नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। कार्यक्रम हरियाणा पोस्ट में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरपरस्ती तले चल रही हरियाणा सरकार को शासन करते हुए 9 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और अपने शासन के जरिए सुशासन, शिक्षा और स्वावलंबन के साथ स्वाभिमान के सिद्धांत पर काम करते हुए प्रदेश की तस्वीर बदल कर रख दी है। और साथ मुख्यमंत्री का सपना अंत्योदय का कल्याण, उसका विकास, उसका उत्थान, मनोहर सरकार की ओर से 9 सालों के शासनकाल के दौरान हुए कामों को जो है वो दर्शाएगी वो किताब जिसका विमोचन करने के लिए देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचे। हरियाणा पोस्ट के तहत देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष, एक नए और जीवंत हरियाणा का उदय, किताब का किया गया विमोचन। सुशासन ही मनोहर सरकार का आधार, प्रदेश में बह रही विकास की बयार, उपराष्ट्रपति ने की मनोरम सराहना। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार 2014 से सत्ता में है। तकरीबन 9 साल से ज्यादा का वक्त मनोहर सरकार को हो चला है और 9 सालों में हरियाणा प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ। प्रदेश में बसने वाले बीपीएल वर्ग के परिवारों के उत्थान और विकास के लिए कवायद करते हुए मनोहर सरकार ने उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा, अपनी अंत्योदय की भावना को भी सत्य कर दिखाया। मनोहर सरकार के उन्हीं 9 सालों के कार्यकाल के दौरान हुए कामों को दर्शाने का जरिया बनेगी वह किताब जिसे फरीदाबाद में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से लॉन्च किया गया। इस मौके हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल व मुख्यमंत्री हरियाणा भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री हरियाणा ने अपने 9 साल के शासनकाल का जिक्र करते हुए 7S की अपनी नीति को भी खूब समझाया। हमने इसमें उपलब्धियों का जिक्र करेंगे तो लंबी हो जाएंगी, उपलब्धियां नहीं, लेकिन जो मूल बिंदु हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है वो है सुशासन, वो है अंत्योदय। आखिर इन 9 वर्षों के अंदर कुछ शब्दों में चीज को सामने रखना हो तो उसके अंदर हमने अभी लेटेस्ट तो ये कहा कि 7S ये हमारी भूमिका में रहेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन और सुशासन और सेवा, ये 7S के ऊपर आधारित होकर के हम अपनी सरकार को चलाएंगे। और अगर किसी चीज को ठीक करेंगे, जिसको हमने बिल्कुल जो नासूर बनी हुई चीजें हैं, वो है इस प्रदेश का जो उस समय का क्राइम था, उस समय का करप्शन था, और कास्ट बेस्ड सोसाइटी, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। सोसाइटी में तो कास्ट रहेगी, कहीं जाएगी नहीं वो, लेकिन इसको पॉलिटिक्स में उपयोग करने के बाद जो इसका दुरुपयोग करते रहे राजनीतिक लोग, उसको भी कैसे ठीक करना। हरियाणा एक, हरियाणा एक का नारा देकर के हम आगे बढ़े। और आज कोई भी ये नहीं कह सकता कि मनोहर लाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद और किसी एक जिला विशेष पर ही फोकस किया, बाकी हरियाणा छोड़ दिया, वरना ये इतिहास रहा हरियाणा का। प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे लेकिन काम किसी एक या 2 जिलों में ही रहता था, आगे नहीं होता था। हमने पूरा सारे समाज को समरसता के आधार पर और एक सम्यक विकास, ये हमारी कुल मिलाकर के काम की जो चीज रही। 2014 में जो प्रदेश की अव्यवस्थाएं थी, उन अव्यवस्थाओं को दूर कैसे करना है, इन सब चीजों को ठीक करने के लिए लगातार काम करते रहे। काम करते हुए बहुत लोग उस समय कहते थे कि आप काम बहुत कर रहे हैं लेकिन जनता को जानकारी नहीं है। यानी ऐसा जैसे कोई उत्पादक किसी चीज का उत्पादन करता है, उत्पादन करके रख ले और बेचे नहीं तो उसका उपयोग नहीं है। मेरा कहना यह था कि हम अपना काम कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं उसका खैर किसी न किसी को लाभ तो होता ही है। जो लाभ होता है, लाभार्थी है, जो प्रभावित होता है, जो व्यक्ति जिसको कुछ सुख शांति मिलती है, आखिर वो अपने आप बोलेगा तो बोलेगा। लेकिन फिर भी हमारे कुछ साथी, सहयोगी, समर्थक, प्रशंसक वो सब कहते थे नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। हमें इसको कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पर ला करके आगे बढ़ाना होगा। हमें मीडिया के माध्यम से आगे जाना होगा। बहुत तरह के मीडिया, सोशल मीडिया है, हमारा प्रिंट मीडिया है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो आजकल नई नई विधाएं सब चल पड़ी हैं, तो उसके सारे आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सरकारें ऐसा करती हैं, बहुत व्यक्ति ऐसा करते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया भर का सारा बजट लगाते हैं। कभी भी 9 साल में हमने उतना नहीं किया
फिर भी जितना आवश्यक उतना सब करते रहे। लेकिन जब ये सारा करते करते पचनंदा जी से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं हमको ऐसा करना चाहिए कि इन सब चीज़ों को एक पुस्तक में संकलित करेंगे तो एक ही समय में एक ही स्थान पर सब चीज़ें उपलब्ध हो जाएं, ऐसा कोई प्रयत्न करना चाहिए। तो मैंने तो पचनंदा जी को कहा कि देखिए आप कर सकते तो करो, मेरे बस का तो कम से कम नहीं है। और मैं इनकी बहुत इस बात का प्रशंसा करता हूं, मैं इनका आभारी हूं कि इन्होंने पूरी टीम सबको अलग अलग विषयों पर क्या क्या लेख हो सकते हैं, तो राजेश खुले जी के साथ, अमित अग्रवाल के साथ, कई अधिकारियों के साथ, फिर जो के खंडेलवाल जी साथ जुड़ गए, तो ऐसी सब टीम ने मिलकर के इस पुस्तक को लगाने में 4-6 महीने शायद लग गए हैं। 9 वर्ष जब पूरे हुए थे जिस दिन, उस दिन की ये बात थी अक्टूबर 2023 में, और उसके बाद ये 4 महीने हो गए हैं। तो 4 महीने में संकलन करके और अब ये आज ये पुस्तक हमारे सामने आई है। इस पुस्तक के आधार पर हम लोगों ने जो इसका सारा संकलन, अभी आपके हाथों में तो आई नहीं है, अभी जैसे विमोचन होगा निश्चित रूप से यहाँ शायद प्रकाशक महोदय ने बाहर इसका लगाया होगा प्रदर्शन, कुछ कीमत रखी होगी, जो भी कुछ होगा सूचना हमारे एमसी साहब दे देंगे। तो उसको जरूर हमको पढ़ना चाहिए और पढ़ करके इन सब का उपयोग अपने लिए भी करें, समाज में जहां आवश्यकता वहां करें, और जो खास करके राजनीति से जुड़े लोग हैं जिन्होंने इस समाज परिवर्तन की दिशा में कोई अपनी भूमिका निभानी है, जरूर उसमें कुछ ना कुछ सूत्र ले सकते हैं। तो उसके आधार पर जरूर आगे बढ़ना चाहिए। 9 वर्ष के काम, उसके होने वाले बदलाव, इसकी उल्लेख जरूर इसमें है। लेकिन एक बात जरूर हम ध्यान करें कि 9 वर्ष से काम हम कर रहे हैं, ये नहीं मानना चाहिए कि जो करना था सब हो गया। करना बहुत बाकी है, स्काई इज द लिमिट। इसलिए उस सारे काम को लगातार जारी रखेंगे, और जारी रखने में मेरी अपेक्षा है आपसे भी कि आप भी इस भूमिका में सहयोग करेंगे, और इस सहयोग करने में जो जिसके नाते से कर सकते हैं, मेरा मानना है कि आप सब लोग इसका सहयोग करेंगे मुझे। और राजनीतिक संस्कृति, इसमें जो बदलाव लाने की मुहिम मोदी जी ने चलाई है, उस मुहिम के अंदर हम सब सहभागी बने। इतनी सब बात करते हुए पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और विशेष रूप से उपराष्ट्रपति जी आदरणीय जगदीप धनखड़ जी, जिन्होंने आज बहुत, मैंने सिर्फ संकेत किया कि ऐसी एक पुस्तिका है, सहर्ष स्वीकार किया। और मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि जब भी हरियाणा में जिस भी काम के लिए मैं आपके पास गया हूं, आपने तुरंत उसको स्वीकार किया है और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं। बहुत उत्साह हमारा बढ़ता है। इसी प्रकार आप हमारा सहयोग करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा के राज्यपाल के साथ इस किताब का विमोचन जहां किया, तो वहीं अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर की सराहना के साथ साथ उनके मार्गदर्शन में सरकार की ओर से किए गए कामों को दर्शाती इस किताब हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष के महत्व को भी खूब बतलाया। और साथ ही उन्होंने भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की बात का भी जिक्र कर दिया। श्री मनोहर लाल खट्टर जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, 7 फेरे तो लिए नहीं, 7 वचन भी नहीं लिए, पर 7 सिद्धांत बता दिए। और वे सातों के सातों सिद्धांत सात्विक हैं और प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए अति आवश्यक हैं। मुझे 2013 के अंत में किसी ने पूछा, हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ये नाम किसी को नहीं पता था, और मैं भविष्यवाणी नहीं करता। चुनाव चल रहा था 2014 के बाद। मैंने कहा, मनोहर लाल जी खट्टर जी के चांस मुझे कुछ ज्यादा लगते हैं। तो एक ने कहा कि आपको ये कैसे पता? मैंने कहा, चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर सिर्फ उनको ही दे रखा है, और किसी को नहीं दे रखा था। मेरा इनसे परिचय लंबा है और गहराई का है, पर इन्होंने जो हरियाणा में किया, काम आसान नहीं था।
बहुत मुश्किल था। और सबसे बड़ी जो उपलब्धि है कि हरियाणा प्रांत आज के दिन देश में रोल मॉडल है फॉर ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, ऑनेस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इसका एक दृष्टिकोण भी देखिए आप। बहुत मुश्किल है मोह को त्यागना। हमें नहीं पता अगले पल क्या होगा, पर हम वर्षों की तैयारी करते रहते हैं। बट फॉर हिम द प्रिंसिपल इज ऑल फॉर द स्टेट, ऑल फॉर द पीपल एंड नथिंग फॉर हिमसेल्फ। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। हरियाणा की भूमि पर आया हूं, राम राम कहना मेरा फर्ज बनता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2023 को जब 5 शताब्दी का पीड़ा हमारी खत्म हुई, रामलला का अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब उन्होंने कहा राम आग नहीं ऊर्जा है, राम विवाद नहीं समाधान है, राम सबके हैं। तो राम राम कहना बनता है। और ये कहते हुए मुझे आपको एक शुभ सूचना भी दे देनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं। सूचना उन्होंने मुझे दी है। मैंने कहा कि आप राजनीति में हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, आपको ही ये सबको बताना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं बोल चुका हूं, आप बताइए। तो राम जी की कृपा इतनी जबरदस्त हुई कि श्री LK आडवाणी जी को भारत सरकार ने भारत रत्न दे दिया है। मुझे ये नहीं पता था पुस्तक में क्या है, मुझे पता था हालात क्या हैं, बदलाव क्या हुआ है, जमीनी हकीकत क्या है, और मैंने अंदाजा लगाया कि पुस्तक में वही होगा, वही है। आज के दिन उभरते हुए भारत को आप देखेंगे तो जो परिकल्पना हमारी सांस्कृतिक विरासत में है वो पूरी तरह झलक रही है। और भारत का अमृत काल आज गौरव काल है, ये हमारा कर्तव्य काल है। और ये वो कालखंड है जिसमें भारत की वो मजबूत नींव भरी जा रही है जो ये सुनिश्चित करेगी कि 2047 का भारत, जब भारत आज़ादी के 100 वर्ष मना रहा होगा, विकसित भारत होगा और सबसे ऊपर होगा दुनिया में। हरियाणा ने एक कर दिखाया है, हरियाणा ने एक रास्ता दिखाया है। एक साधारण व्यक्ति बीमार होता है, उसका इलाज करना बहुत ठीक आसान होता है। बट व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल इलनेस एंड द डिजीज इज कैंसरस, तो इलाज करना बहुत मुश्किल है। और ये सबसे बड़ी बात तब थी जब आम बालक और बालिका को लगता था कि नौकरी मुझे सही रास्ते से नहीं मिलेगी, नौकरी मुझे मेरी मेरिट पर, योग्यता पर नहीं मिलेगी, नौकरी के लिए मुझे और दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। इट इज सूदिंग टू नोट ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट विच वॉज वेरी डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल, क्योंकि ऐसा महारत काम करने से पहले सबसे पहले वो लोग आपको चुनौती देते हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं। आपके सामने एक प्रश्न खड़ा करते हैं कि सत्ता में क्यों आए हो, दशकों की संस्कृति क्यों बदल रहे हो, दोबारा चुनाव जीतकर नहीं आना है क्या, अपने लोगों को नौकरी नहीं देंगे तो हमें सपोर्ट कौन करेगा। बहुत बड़ी चुनौती है, परिवार में चुनौती है, समाज में चुनौती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनौती है। इसे अलग हटना आसान नहीं था। पर जिस व्यक्तित्व ने पूरे हरियाणा को अपना परिवार माना, ये कर कर दिखा दिया। और यह संकेत हरियाणा में नहीं पूरे देश में गया है। आज के दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री की पहचान एक है, और बहुत सी है, पर यह सबसे ज्यादा है कि अचानक अपॉइंटमेंट लेटर किसी के घर पहुंच जाता है और वह अचंभित हो जाता है कि मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था जो हो रहा है।
सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे गरीबों तक पहुंचाने के लिए भ्रष्टाचार को खत्म करना बेहद जरूरी था। लिहाजा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शिता के चलते सरकार ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ बिचौलियों और भ्रष्टाचारियों का खात्मा किया, बल्कि टेक्नोलॉजी के जरिए योजनाओं का लाभ असली हकदारों तक घर बैठे बैठे पहुंचा दिया। इस बात के लिए हरियाणा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की खूब सराहना की। किताब तो आपके सामने है, लेकिन इस 9 साल का जो सरकार चलाने वाले आदमी है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी है, उनको मैंने 1991 से मैं पहचानता हूँ। 1991 से देखा हूँ, अभी भी देख रहा हूँ। जैसे थे वैसे ही रहे मनोहर लाल जी। ये अतुलनीय 9 वर्ष जो है हरियाणा का एक नया इतिहास बनेगा, ये मैं मन से बोलना चाहता हूँ। दूसरी बात है, जो सरकार चलाने वाले रहते, सारथी बोलते हैं। जो सारथी जितना अच्छा रहेगा, वो रथ उतना अच्छा बढ़ेगा। तो इसलिए आज हरियाणा राज्य देश में बहुत से राज्य है। आज मैं खुशी से कह सकता हूं, हरियाणा राज्य बहुत क्षेत्रों में अग्रणी राज्यों में एक बनकर ठहरी है। मैं भी जो है इस किताब में लिखा हूं, वो किताब में हरियाणवी एक ऐसा नया जो है सपना दिखाया अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। उसके लिए मैं उनको आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे नए कल्पना काफी विषय है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इतना अंत में एक ही कहूंगा, जो पुस्तक अग्निहोत्री जी ने जो लिखा है, बहुत से अच्छे सारे विषयों को, सरकार के सारे विषयों को और प्रमुख व्यक्तियों के उनसे जो है जो लिखा है, उसमें कोई कल्पना नहीं है। दे आर ऑल फैक्ट्स एंड फिगर्स है। तो इसलिए एक सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड बोलते हैं, वो ट्रैक रिकॉर्ड ही ये पुस्तक है। तो इसलिए मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को और सारे मंत्रियों को, सारे अधिकारियों को इस अतुलनीय 9 वर्ष में जो योगदान दिया है, सारे उनको मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। और मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी, आपको मैंने पहले ही कहा था, सच्चे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति है। ऐसा ही नहीं है, सारा हरियाणा ही उनका परिवार है। उनका कोई परिवार नहीं है, सारा हरियाणा उनका परिवार है। हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष की संपादक शमीम शर्मा ने भी अपने संबोधन के दौरान उपराष्ट्रपति और साथ ही हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री की तारीफ बड़े ही शायराना अंदाज में करते हुए सबको बांध कर रख दिया। फिलहाल आज के कार्यक्रम हरियाणा पोस्ट में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।